अमेरिका इजराइल ईरान वॉर के बीच में एक नया अपडेट भारत के नज़रिए से आया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में बातचीत हुई है। उस बातचीत की जानकारी में क्या है, हमारे साथ निकिता बताएंगी। जी बिल्कुल। तो आज जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बात की है। जो अमेरिका के राजदूत हैं भारत में, सर्जियो गोर, उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं के बीच मिडिल ईस्ट में जो पूरी टेंशन चल रही है उस पर बात हुई है, और इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक ज़रूरी विषय था जिस पर दोनों नेताओं ने चर्चा करी। और उन्होंने बातचीत के दौरान इस बात पर सहमति जताई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुले रहना कितना ज़रूरी है। और सर्जियो गोर के पोस्ट के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक पोस्ट किया है एक्स पर, और उसमें उन्होंने जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं उनसे बातचीत की पूरी जानकारी दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है कि राष्ट्रपति ट्रंप का मेरे पास फ़ोन आया और पश्चिम एशिया की स्थिति पर हमारी बातचीत हुई है। भारत इस क्षेत्र में तनाव कम होने और जल्द से जल्द शांति बहाल करने का समर्थन करता है। उन्होंने ये भी बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला और सुरक्षित रहे, इस पर भी दोनों नेताओं ने बातचीत करी और इस मुद्दे पर सहमति बनाई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो ऑपरेशंस हैं वो रेगुलर रहने चाहिए। और उन्होंने ये भी बताया कि शांति के जो प्रयास हैं उसकी कोशिश लगातार भारत की तरफ से भी हो रही है, और भारत ये जो पूरी टॉक्स चल रही हैं इनका समर्थन करता है। आप ललन टॉप पे बाकी हमारे वीडियोस में लगातार देखते आ रहे हैं, हम आपको बताते आए हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से दुनिया का लगभग 20% तेल सप्लाई जो है वो उसी रास्ते से होकर गुजरता है। एलएनजी का भी काफ़ी व्यापार जो है वो उसी रास्ते से होता है। तो जब से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ काफ़ी हद तक बंद कर दिया है और वहाँ से जो भी जहाज़ गुजर रहे हैं उन पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, तो उसके बाद से दुनिया भर में एक ऑयल क्राइसिस डेवलप हो गई है। तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। भारत में भी इस रास्ते से तेल और एलएनजी सप्लाई होती है, जिसकी वजह से भारत पर भी असर पड़ा है। तो उसके बाद अब ये दोनों नेताओं के बीच इस मुद्दे पर बातचीत हुई है। तो निकिता, आप ये बताइए कि ये जो भी बातचीत हुई है इसके क्या मायने अगर भारत के नज़रिए से देखेंगे तो? जी बिल्कुल ऋतु। तो भारत लगातार मिडिल ईस्ट के जो बाकी देश हैं जिन पर ईरान हमले कर रहा है उनसे बातचीत करता आया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेज़ेश्कियान, उनसे भी बात करी है। इजराइल से हम लगातार संपर्क में रहे हैं, लेकिन जंग शुरू होने के बाद से ये पहली बार है जब मोदी और जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके बीच में बातचीत हुई है। और कल यानी 23 मार्च को ही ट्रंप ने घोषणा करी थी कि उन्होंने जो 48 घंटे का ईरान को अल्टीमेटम दिया था उसके बाद हमलों पर एक पॉज लगा दिया गया है। ईरान के पावर प्लांट्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमेरिका फ़िलहाल अगले 5 दिन के लिए हमला नहीं करेगा। ट्रंप ने बताया था कि ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत शुरू हो गई है पिछले 2 दिन से, और अगले 5 दिनों तक ये बातचीत जारी रहेगी, जिसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि आगे जंग को लेकर क्या कुछ जंग किस रास्ते जाएगी आगे। और इसके बाद ट्रंप ने ये भी बताया कि दोनों देशों के बीच में 15 पॉइंट्स पर सहमति बनी है, तो उन्हें उम्मीद है कि ये जो टॉक्स है इसका कुछ पॉजिटिव आउटकम होगा। दूसरी तरफ कई रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो बातचीत चल रही है तो इसमें मीडिएटर का काम जो कर रहे हैं उनमें 3 देशों के नाम सामने आए हैं। टर्की है, मिस्र है और पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान एक अहम प्लेयर बन के सामने आया है। पाकिस्तान ये भी चाह रहा है रिपोर्ट्स के मुताबिक कि इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच बैठक हो। इन सब के बीच में भारत भी लगातार इस जंग को लेकर सभी पक्षों के संपर्क में रहा है, और भारत का लगातार ये स्टैंड रहा है कि बातचीत के ज़रिए मुद्दों को सुलझाना चाहिए। उन्होंने लगातार इस मुद्दे पर चिंता जाहिर करी है, चाहे हमारे विदेश मंत्री जयशंकर हों, जिन्होंने अभी कल ही जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, उनसे फ़ोन पर बात करी थी। ईरान के साथ भी हम लगातार संपर्क में हैं। इस बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से हमारे तेल के जहाज़ भी निकल रहे हैं। 2 और एलएनजी टैंकर्स जो हैं पाइन गैस, और एक और एलएनजी टैंकर है जग वसंत, ये दोनों भी वहाँ से निकल के अब स्ट्रेट ऑफ ओमान में आ चुके हैं और इनको हमारी नेवी एस्कॉर्ट कर रही है। तो लगातार इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि जंग का जो समाधान है वो बातचीत के ज़रिए निकाला जाए। जी निकिता, इसमें एक और मैं अपडेट जोड़ना चाहती हूँ कि अमेरिका के अलावा कल 23 मार्च को संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की भी जानकारी दी कि वेस्ट एशिया की जितने भी कंट्रीज़ हैं ऑलमोस्ट सारे लीडर्स से भारत लगातार संपर्क में है। अपने डायस्पोरा के बारे में वो जानकारी ले रहे हैं, और साथ ही साथ एनर्जी जो क्राइसिस इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हो गई है
उस पर भी लगातार बातचीत हो रही है और अभी इस बातचीत में भी हमें यही पता चला कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और एनर्जी क्राइसिस पे वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। जंग पर हमारी नज़र बनी हुई है, इस बारे में जो भी अपडेट्स आएगा हम आपको बताते रहेंगे। मेरा नाम है रितु, हमारे साथी निकिता, कैमरे के पीछे थे आलोक। देखते रहिए दिल लल्लन टॉप।